नहीं सहेगी। नायब जी ले बुला लेना कोई नहीं। सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सैटेलाइट से खेत तय करने बंद करो, बंद करो, बंद करो। गया बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। गया बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। गया बीमा क्लेम जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे क्या नायब जी आओ साहब ज्ञापन है मुख्यमंत्री जी के नाम जो मैं थारू लिख दूँ। एक मिनट दियो, दियो तस्वीर में कोई तो चलो पहले पूरे पहले लो साहब मुख्य मांग है जी रैंडमली खेत तय करवाओ। सैटेलाइट से भारी विरोध आप देख रहे हो। लड़ांगा साहब नायब जी प्रशासन ने बताओ सिर फुड़ावांगा 2-4 फोड़ाएंगा 1 लाख फोड़ाऊंगा। लेकिन बिम्मो सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग रैंडमली करो। बकाया बिम्मो दो बस सेकेंडरी मांग है। मंगा ले लेंगा, जोरो ले लेंगा, तड़के ले लेंगा। लेकिन वो जे 8-10 दिन में खेत एवं सैटेलाइट तय करके जो क्रॉप कटिंग होगी तो साहब फिर बिम्मो को वो पूरे इलाके थे देखिए 1-1 इंच में साहब चने की फसल है। 1-1 इंच में सारा जे कोई पहली साड़ी नहीं बीजी तो लोग छिड़कों बीज आज फसल बर्बाद होगी। तो साहब हमारी मांग सरकार तक पहुंचाओ। मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है कलेक्टर साहब ने और बंद दो और हमारी मांग पहुंचाओ। आज सारे किसानों की मांग है। और नहीं पहुंचाओगा तो 10 तारीख ने और पलथी मार के बैठा और पलथी मार के बैठा घेर बैठे नहीं थोड़ी सी आप किसान अभी भेज देंगे ले आगे सर बताएं, आज डुंगराना में आपकी ये लगातार पिछले 1 महीने में तीसरी-चौथी किसान महापंचायत है। क्या इसके बाद कोई सिस्टम ने प्रशासन से किसानों से बातचीत की, आपसे बातचीत की इन मुद्दों को लेकर? पल्लू में बात हुई थी। साथी मंगेश चौधरी हम वार्ता के लिए बैठे, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन जिसमें वहाँ के उपकरण अधिकारी पल्लू के लगते हैं वो मौजूद थे, लेकिन उनके हाथ खड़े थे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रैंडमली की बजाय स्मार्ट क्रॉप कटिंग के लिए, स्मार्ट सैंपलिंग के लिए हाथ बढ़ा रखे, किसान विरोधी फैसला है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम ये डुंगराना में किसान महापंचायत करके ये साथियों से फैसला लिया है कि आने वाली 10 मार्च को नौर में हम पड़ाव लगाएंगे। नौर, भादरा, पल्लू तीनों तहसीलों की जोरदार लड़ाई है। इसमें नौर में हम पड़ाव लगाएंगे। आज ये डुंगराना की किसान पंचायत और रामगढ़ के बाद पल्लू तीनों जगह का ये निर्णय है। और हम ये चाहते हैं स्मार्ट सैंपलिंग की बजाय हमारा रैंडमली जो अधिसूचना कहती है फसल बीमा क्लेम के लिए, फसल बीमा के लिए 2016 के बाद जो लगातार आज तक की अधिसूचना चलती आ रही, उस अधिसूचना के अनुसार आप हमारा राजस्व बोर्ड से खेत तय करके क्रॉप कटिंग करवाएं। जो आप बता रहे हैं कि नौर में पड़ाव लगेगा वो अनिश्चितकालीन पड़ाव होगा? सर ये कोशिश यही है हमारी कि जब तक ये नहीं टूटेगा स्मार्ट सैंपलिंग का, सैटेलाइट से खेत तय करने का, अनिश्चितकालीन पड़ाव लगा के बैठे। अच्छा, ये पूरे राजस्थान में सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में ही कहा जा रहा है कि सैटेलाइट से तय हो रहा है, बाकी जगह तो राजस्व बोर्ड ही तय कर रहा है क्रॉप कटिंग? नहीं, अभी ये जैसे ही हनुमानगढ़ में लगा है उसके बाद दूसरी जगह की और समाचार आने शुरू हो गए। जो हनुमानगढ़ में हमने आवाज उठाई, जैसे साथी ताला तोड़ने की बात करी तो पूरे राजस्थान में जिक्र शुरू हो गए, लोग खड़े हो गए भाई लोगों के घर कुड़क नहीं करने दे। वैसे ज्यों ही हमने स्मार्ट सैंपलिंग के खिलाफ आवाज उठाई तो कल कई जगह से मैं चाहे साहब हमारे भी ये स्मार्ट सैंपलिंग से करेंगे। उन्होंने सैंपल तय कर दिए साहब, हनुमानगढ़ में इतने, चूरू में इतने, नागौर में इतने, शिकर में इतने, गंगानगर में इतने। जिन जिलों में फसल बीमा का क्लेम नहीं आता उन जिलों के बाद तो कैसे ही कर लो सैंपलिंग, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है।
और जहाँ आता है, जहाँ के लोगों ने फसल बीमा का स्वाद चखा है, उनके लिए तो बड़ा मुद्दा है ना। अगर हमने स्मार्ट सैंपलिंग खत्म नहीं करवाई, राजस्व बोर्ड से तय नहीं करो, तो हमारे बीमा नहीं आएगा। बाकी सारी बातें साथी मंगेश चौधरी बताए। अच्छा, एक सवाल और, लेट बिजाई हुई, दिसंबर के बाद बिजाई हुई है, जनवरी में भी बिजाई हुई है, उससे पहले गिरदावर पटवारी है वो गिरदावरी रिपोर्ट दे चुके हैं कि यहाँ पर खेत खाली है। अब अगर उन खाली खेतों में क्रॉप कटिंग नहीं हुई या आंकड़े नहीं गए भी किन खेतों में कितनी फसल हुई है, तो वो सारे आप ये कभी जाकर के पूछना पटवारी से, एसडीएम से, खेत खाली थे तुमने प्रीमियम कैसे काटा। रही बात 75 किस्में कितनी आई हुई है, दिसंबर लास्ट में बुआई हो गई थी चने की। हमारी जब बारी आती है कि गिरदावरी करो, तब तो गिरदावरी कहते हैं हम तो अक्टूबर में करेंगे, हम तो जनवरी में करेंगे। जब हमारे को बीमा देने की बारी है कि बीमा बढ़ सकता है, तो ये कह रहे हैं कि गिरदावरी हमने पहले कर ली। नहीं साहब, एक एक इंच में जब बोई हुई, मैंने यही तो आह्वान करा किसान साथियों से, वे अपने अपने खेत की गिरदावरी फोन से फोटो खींचिए कि हमारे तो चना है, प्रीमियम दिया है जी। प्रीमियम कैसे काट लिया फिर आपने? धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ आई फसल का प्रीमियम काटते हो, छोड़ते ही नहीं। नहरी क्षेत्र में जहाँ इश्यू नहीं है बीमा का, वहां प्रीमियम बख्श छोड़ दिया। लोग ये कहते हैं, जाकर के घोषणा करते हैं कि प्रीमियम नहीं कटवाना चाहता, तो भी नहीं छोड़ते, प्रीमियम काटते। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा चना बोया हुआ है, सरसों बोई हुई है, जो बोया जिसका प्रीमियम कटा, उसका बीमा क्लेम के लिए क्रॉप कटिंग राजस्व बोर्ड से। मंगेश जी हमारे साथ है। मंगेश जी, लगातार आपकी तीसरी चौथी किसान महापंचायत है, किसान क्या कह रहे हैं और प्रशासन क्या कह रहा है? किसान नौर, बादरा और पल्लू बेसिकली हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा क्लेम लेने वाला क्षेत्र है। क्लेम में मिलने वाला क्षेत्र भी नौर, बादरा और पल्लू ही है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर तीनों जगह महापंचायतें हुई है, हजारों लोग महापंचायत में आए हैं और ये लोगों का आना ये साबित करता है कि लोगों के अंदर गुस्सा है। और अभी तक जो लोग समझे नहीं है इस बात को, धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है कि ये बीमे की जो योजना है इसको खत्म करने का प्लान है। स्मार्ट सैंपलिंग से अगर होगा तो आपने एक क्लेम देखा है, 120 करोड़ रुपए बढ़ा है रबी 2023-24 का। अब खरीफ का बनेगा तो ये हालात खरीफ की होगी, फिर यही हालात अब अगर हो जाएगी तो फिर ये लास्ट में जाकर के 15-20 करोड़ पर आ जाएगा। जिले का वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये योजना को खत्म करने का स्मार्ट सैंपलिंग तरीका है। इस योजना को बर्बाद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की कंपनियों को छूट है, जहां क्लेम बन जाता है वहां कंपनियां लगा देती है ऑब्जेक्शन। अब जब ऑब्जेक्शन के लिए लोग लड़ने लग गए, सड़क पर खड़े हो जाते थे, रोड जाम कर देते थे लोगों के मूवमेंट के कारण। पिछली बार रबी 2022 का, करीब 2021 का, जिन जिन पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन था, लोगों ने लड़ करके ऑब्जेक्शन तुड़वा लिया। बीमा कंपनी को आखिर में पैसा है जो किसान के खाते में डालना पड़ा। अब कंपनी ने केंद्र सरकार के साथ मिल करके बैठ करके प्लान बनाया कि क्यों न हम इस योजना को सीधा सीधा तरीके से इसको खत्म करने का प्लान जो है वो उनका चल रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ जो है किसान का प्रीमियम ले और प्रीमियम के बदले में किसान को दे कुछ नहीं। सीधा सीधा कंपनी जो है फायदा लेना चाहती है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और चूरू दो ही ऐसे जिले हैं, दो जिले ये जो बाकी जिलों से जो लेते हैं प्रीमियम, उस प्रीमियम का क्लेम के बदले कुछ पैसा मिलता है। बाकी तो 5-7 हजार करोड़ रुपए लूट करके राजस्थान से लेकर के कंपनी आए साल जाती है। बाकायदा बड़े बड़े मंत्री, यहाँ के नेता सेता सब उनके दबाव में रहते हैं। बोलने वाले यहाँ कोई प्रतिनिधि है नहीं। ये शर्म की बात यहाँ के नेताओं के लिए भी है कि जब लोग लड़ रहे हैं, लड़ना तो दूसरी स्टेज है। प्रथम काम जो लोग जीत करके, जो जनता के चौकीदार है, जिनको चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेज रखा है, या फिर जो लोग सरकार के प्रतिनिधि है, प्रथम ड्यूटी उनकी है कि वो कलेक्टर को बोलते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रही है, तू क्यों कर रहा है, इस जिले के अंदर तेरे क्या दबाव आ गया। इससे पहले कलेक्टर थी जो अपने उसके टाइम में एक भी बार ये लागू नहीं हुआ। उससे पहले कलेक्टर थे नथमल डिडेल, उसके टाइम में लागू नहीं हुआ। इस कलेक्टर की इतनी क्या प्रॉब्लम आ गई। और फिर राजस्थान में पहला जिला ये है हनुमानगढ़, जहां 2 क्रॉप कटिंग हो चुकी है। अभी कलेक्टर ने आयुक्त को कहकर के एक आदेश और जारी करवाया अपनी खाल बचाने के लिए कि ये आरोप नहीं लगे कि सिर्फ ये एक ही जिले के अंदर है। अभी उन्होंने एक नया आदेश जारी करवाया, उसके अंदर चूरू का नाम भी दिया, गंगानगर का नाम भी दिया, कुछ ऐसे जिलों का दिया जहां क्लेम बनता नहीं। उनका नाम का एक परसों 3-4 दिन पहले तो 2023 के कोई आदेश का नाम लेकर के, ये बड़ी शर्म की बात है कि 2023 में कोई मीटिंग और कोई आदेश हो 2025 में लागू कैसे हो। 2023 का आदेश तो 23 में लागू होगा भाई, 25 में कैसे लागू हो जाएगा। तो ऐसे फर्जी आदेश लेकर के अब घूम रहे हैं। हमारी खुली लड़ाई है सरकार के साथ। और 10 तारीख को नौर में बीच का सेंटर है, पल्लू के लिए भी बीच का सेंटर है, भादरा के लिए भी बीच का सेंटर है। इसलिए हमने नौर को तय किया बीच के सेंटर पर इकट्ठे होंगे और जब तक तहसील कार्यालय के आगे रहेंगे, जब तक सरकार इस स्मार्ट सैंपलिंग के फैसले को वापस लेगी। मंगेश जी, नहरी पानी के साथ के रेगुलेशन के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, तो नहरी पानी है ही नहीं। हालात ये है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले के लोग सड़कों पर हैं।
सब जगह लोग लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी का लोग जो है वो उन्होंने रावड़ा गढ़साना से आंदोलन की शुरुआत की, 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं। उसके बाद में जो है भाखड़ा के किसान 20,000 काश्तकारों ने कलेक्ट्रेट को घेरा। कलेक्टर ने दबाव में रात को कह दिया कि डैम खाली है, फिर भी मैं एक पानी दूंगा, उसके बाद पानी नहीं दिया। और यही हालात अमर सिंह ब्रांच की, सिद्धमुख की, नोर फीडर की, हमारी तीनों नहरों की ये हालात है, बहुत बुरे हालात है। एक पानी के लिए किसान की जो फसल है वो पूरे इलाके में जल रही है। आप दिनों दिन प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं, ऐसा प्रशासन कह रहा है, और प्रशासन को कंपनियां कह रही है, जो लोन कंपनियां, जो ऋण देने वाली कंपनियां हैं, वो कह रहे हैं कि मंगेज अब हमारे लिए एक प्रकार से दुश्मन का काम कर रहा है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मंगेज तो कुछ छुप करके तो बैठा नहीं है, प्रशासन से खुली छूट है। ये पुलिस खड़ी है यार, यहाँ मंगेज खड़ा है, न मेरे पास कोई गनमैन है, न कोई गार्ड है, तो पुलिस से निवेदन है मंगेज को पकड़ ले। इतना आसान नहीं, हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि, जो जनता का नेता होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि जहां भी जनता के हकों पर कुठारा घात हो वहां लड़े। कंपनियों ने 8-8 रुपए सैकड़े ब्याज लेकर के जो है लोगों को लूटा है, लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों के घरों में जाकर के कब्जा किया है, बैठे हैं, लोगों को डराया है, धमकाया है। हमारे मंगेज के आने से लोगों में इनका खौफ खत्म हो गया, लोग लट लेकर के इनके खिलाफ लड़ने लग गए। कंपनी की मतलब क्या है कि उनका जो है पूरा सिस्टम हिल गया है। हिले हुए लोग अभी कभी ज्ञापन दे रहे हैं, मंगेज के ऊपर कार्रवाई करो, उसको गिरफ्तार करो। ये मंगेज की आवाज रुक नहीं सकती, बंदूक की गोली से रुक सकती है। अब अगर आप गोली मार करके मरवाना चाहते हो तो मरवा दो, उसे तो रुक सकती है। लेकिन ये भी कह रहा हूं, मरवाने के बाद भी विचार किसी के खत्म नहीं होते, हजारों लोग मंगेज बनेंगे। तो ये पूरे राजस्थान के अंदर लहर बनी है। ये पीलीबंगा से शुरुआत हुई थी। पीलीबंगा से पहले हमारे 2022 के अंदर नोर में जो है इन्होंने एक कुर्की करने का प्रयास किया था, उसके बाद में पीलीबंगा में ताड़े लगाए। नोर भद्राम तो इनकी हिम्मत ही नहीं हुई ताड़े लगाने की, तो वहां एक ताड़ा लगाया, उसको तोड़ा। उसके बाद लगातार धीरे धीरे लहर बन गई। अभी मेरे पास पूरे राजस्थान के हर जिले से फोन आ रहे। अभी जैसे ये बीमे वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद इस कंपनी के खिलाफ पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा। यहाँ से लेकर के चित्तौड़ तक जाऊंगा और चित्तौड़ से लेकर के बाड़मेर तक जाऊंगा, प्रतापगढ़ में जाऊंगा, डूंगरपुर में जाऊंगा, राजस्थान के हर जिले का दौरा करूंगा। ये सवाल राजनीति का नहीं है। अगर राजनीति का सवाल होता तो मंगेज तो हजारों बार कंपनी के बड़े बड़े अफसरों ने फोन करके कहा कि आपके नोर में कोई कुर्की नहीं करेंगे, हम आएंगे नहीं, आप तो दूसरी जगह मत निकलो, तहसील से बाहर मत निकलो। मेरी तहसील का तो वो बंद भी कर सकते हैं, लोन को माफ कर सकते हैं मैं अगर अड़ जाऊं, लेकिन मेरे को सवाल सिर्फ तहसील का नहीं है। राजस्थान में किसी भी हिस्से में किसी भी किसान की अगर जमीन को या इस प्रकार से कंपनी मकान को कुड़क करेगी, उसके खिलाफ लड़ेंगे। और जरूरत पड़ी तो मैं खुद हाई कोर्ट जाऊंगा इन कंपनियों के खिलाफ। अभी हमने हमारी लीगल टीम, जो हमारी पार्टी की जो लीगल टीम है, उसको लगा रखा है, इनके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं खुद हाई कोर्ट जाऊंगा और पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे। इन्होंने तो छोटे छोटे मुकदमे करके क्या है कि वो प्रयास किया टिचकरी के मुकदमा, हम करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, पूरे प्रकरण को लेकर के जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते। और मैं यहाँ के कलेक्टर को भी आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि कलेक्टर कंपनियों के साथ मिला हुआ है, कंपनियों का रखेल बन करके काम कर रहा है। आप जिले के कलेक्टर हो, आप किसी सरकारी बैंक के लिए, सरकारी बैंक के ऋण को निकलवाने के लिए आप काम करो तो मैं मानता हूं कि ये राज का काम है। लेकिन आप किसी निजी फाइनेंस कंपनी के लिए राजस्थान की पुलिस को भेज रहे हो, वहां मतलब कि 50-50 जवानों को भेज रहे हो, और कलेक्टर जो है वो उनके लिए 50-50 मकानों के ताला लगा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में हम कलेक्टर के खिलाफ भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। आप किसी भी आदमी को, जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो, आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते। मैं कलेक्टर से कहना चाहता हूं, आप कानून पढ़ें, कंपनियों से अकेले से काम नहीं चलेगा। आप जनता के जो हैं वो अधिकारी हैं, जनता की भी सुने। आपका काम सिर्फ कंपनी की सुनने का नहीं है, आप लोगों की भी सुने। कंपनी 8 रुपए, मैंने कभी लोगों को नहीं कहा कि आप लोन खाइए, 90 पैसे का जायज ब्याज है, तो RBI की गाइडलाइन लोगों से लीजिए आप। लेकिन आप तो 2300 रुपए एक दिन की पेनल्टी। आजादी से पहले एक आंदोलन हुआ था लोगों का लगान के खिलाफ, ये लगान की तरह आंदोलन, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, आप देखते रहना, आपको 1 महीने के बाद लगेगा पूरे प्रदेश में फैलेगा। और अभी भी कंपनी वाले जिक्र नहीं करते, पंजाब के अंदर इनके आदमियों की हिमाकत ही नहीं होती कि किसी के घर जाकर के लोन मांग ले। इनका काम ही है, फोन करो, अगला अगर वो इजी वे में तो आपको देगा, अगर उसके आर्थिक प्रॉब्लम है तो आप लीगल कार्रवाई करो। आप किसी के घर जाकर के बैठ रहे हो, सिराए मतलब के साथ में लेकर जा रहे हैं, टिफिन लेकर के जा रहे हैं, सिराना लेकर के जा रहे हैं, उसके घर जाकर के सो रहे हैं। तो ये तो आजादी से पहले ऐसी व्यवस्थाएं होती थी कि भाई गांव में एक बड़ा आदमी होता था, उसने किसी को दे दिया, फिर उसके घर पर कब्जा कर लिया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। आपके बाप का राज थोड़ा ही है। ये हिंदुस्तान जो है वो स्वतंत्र देश है, इसके अंदर
आप अगर कह रहे हो कि जो आपने लोन लोगों को दिया, लोगों ने लिया क्यों? इनकी कंपनियों के लोगों को टारगेट मिलता है कि आप 35 लाख का लोन महीने में दीजिए तब आपको 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। इनको टारगेट मिलता है आप 70 लाख का लोन कीजिए तब आपको 20,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। तब इनका टारगेट पूरा करने के लिए ये बूढ़े बाड़े लोगों को, जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको फंसाते हैं। इंग्लिश में इनकी पूरी की पूरी किताब बनी हुई है, उसके ऊपर फर्जी साइन करवाते हैं, इनके ऊपर 420 के मुकदमे करवाएंगे सब जगह। और ये जहां भी फर्जी कंपनी के लोग दिखे, मेरा खुला ऐलान है कि गांव के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो कंपनियों में जो काम करने वाले जो नौजवान है, जो हमारे क्षेत्र के, हमारी उनके साथ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कंपनी के डायरेक्टर के साथ है, कंपनी की नीतियों के साथ। लेकिन वो पार्टी बन रहे थे, 3-4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के ऊपर ये पूरा साइन करके नाम नहीं लिख पाए। ये जो है ये मंगेश चौधरी के नाम का खूब, इनकी ये हिम्मत नहीं भी कि उस ज्ञापन के नीचे ये लिख दे कि मैं फलाना राम कंपनी की इस पद पर और मेरे ये मोबाइल नंबर है। तो ये क्या मंगेश चौधरी का मुकाबला करेंगे जो ज्ञापन पर साइन नहीं कर सकते और कह रहे हैं मंगेश का मुकाबला कर लें, आपसे नहीं होगा। और जो नौजवान है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जो हैं, आप ऐसी कंपनियों की, ऐसे दलालों को छोड़ करके कोई अच्छी नौकरी करें जिससे गरीब लोगों की हाय लगेगी। ऐसी नौकरी 20-30 हजार रुपए के लिए आप किसी गरीब, कोई फांसी के फंदे पर चूम रहा है, कोई बेचारा मर रहा है, कोई आदमी अपनी पत्नी के जो है वो अपने जेवर बेच करके पैसा दे रहा है, ऐसी नौकरी का आप छोड़िए। नौकरियां देश में और बहुत है, रोजगार की कमी नहीं है, दूसरे रोजगार करें। हालांकि ये जरूर है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कमी के कारण गवर्नमेंट रोजगारों की देश के अंदर प्रॉब्लम है। तो नौजवानों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नौजवान पार्टी बनना चाहते हैं तो मुझे ये भी पता है कि उनके नौजवान हमें आकर के बताते हैं जो नौकरी छोड़ दी, जिनका जमीर जाग गया। मेरी फेसबुक के नीचे सैकड़ों नौजवान लिखते हैं जो नौकरियां छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं भाई साहब बहुत लूट है, हमारा जमीर जाग गया इसलिए हमने छोड़ दी। फिर भी अगर कंपनियों के नौजवान अगर पार्टी बनना चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि मित्रों, पार्टी बनने का आप प्रयास नहीं करो, हमारी कंपनी के साथ लड़ाई। जो कंपनी जिसके पास जो इस आईयू फाइनेंस का जो मालिक है, जो 1500 रुपए के मोटरसाइकिलों का लोन करता था एक छोटी सी दुकान के अंदर, और आज वो 1 लाख करोड़ रुपए का मालिक है। उसने स्विस बैंक से थोड़ा बहुत कर्जा लेकर के 50 पैसे 25 पैसे ब्याज पर, और यहाँ के काश्तकारों को 8-8 रुपए सैकड़े, 7-7 रुपए सैकड़े पैसा दिए। लोगों ने 6 लाख का लोन लेकर के 15-15 लाख भर दिया, फिर भी उसके मकानों को कुड़क कर रहे हैं। इनका कतई लक्ष्य नहीं है किस्तें लेना, इनका उसके मकान को कुड़क करने का उनका लक्ष्य होता है। यानी लोन देने से पहले ये तो देखना चाहिए इनकम ऑफ सोर्स क्या है। आप किसी को लोन दे रहे हो, सरकारी बैंकें ये देखती है कि ये वापस चुकाएगा, इनकम ऑफ सोर्स क्या है। आप 20,000 रुपए की किस्त मान रहे हो, उसके इनकम का सोर्स ही नहीं बेचारेगी। तो बगैर इनकम ऑफ सोर्स आप लोन दे रहे हो तो इसका मतलब आपका टारगेट ये है कि आप इसके मकान को कब्जाना चाहते हो, उसको लूटना चाहते हो। ऐसे टारगेट यहाँ कामयाब नहीं होंगे। ये हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान का वो जिला है जिस जिले के अंदर जो धरती है, इस धरती के अंदर बगावत है, यहाँ के खून में बगावत है। यहाँ लोग लड़ना जानते हैं, यहाँ अच्छे को बुरे को सब चीजों को जानते हैं। तो लोग लड़ेंगे और राजस्थान का दौरा करेंगे और कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएंगे।